चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर इलेक्शन वॉच ने हाल के लोकसभा चुनावों पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी किया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं प्रोफेसर जगदीप चोकर, जो इलेक्शन वॉच एडीआर के फाउंडर हैं। क्या महत्वपूर्ण तथ्य आपने सार्वजनिक किए अपने ताज़ा रिपोर्ट में? देखिए, इस रिपोर्ट में जो हमने कल जारी की है हमने जो इलेक्शन कमीशन के अपने आंकड़े हैं कि कितने वोट डले, वोट्स पोल्ड और कितने वोट गिने गए, वोट्स काउंटेड, वो आमतौर पे बराबर होने चाहिए। जितने वोट डलते हैं उतने ही गिनने चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अपने आंकड़े ये कहते हैं कि वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड में अंतर है। कहीं वोट्स काउंटेड वोट्स पोल्ड से ज़्यादा हैं, कहीं वोट्स काउंटेड वोट्स पोल्ड से कम हैं। तो ये जो हमने पाया कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं लोकसभा में, उनमें से एक में तो चुनाव हुआ नहीं, सूरत में, तो उसका तो कोई डेटा है ही नहीं। 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जिनके पूरे देश में फैली हुई हैं, जिनमें कोई अंतर नहीं है। जितने वोट डले उतने ही वोट गिने गए। तो 543 में से 5 निकाल दीजिए तो 538 बचते हैं। 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी में या तो वोट ज़्यादा गिने गए जितने डले थे उससे, या कम गिने गए। ये 362 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने वोट डले थे उससे कम गिने गए, और 176 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने वोट डले थे उनसे ज़्यादा गिने गए। तो अगर आप इसको टोटल करें तो 362 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5,54,598 वोट कम गिने गए, और 176 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 35,093 वोट ज़्यादा गिने गए। तो अगर 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप देखें तो टोटल 5,79,691 5,89,691 वोट्स have been miscounted, either more or either less। तो ये जो 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ है, 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब पूरा देश है, 5 को छोड़ के। और पूरे देश में सिवाय 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ के कहीं भी वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड बराबर नहीं है। तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि कहीं 1,000 कम ज़्यादा हैं, कहीं 3,000 कम ज़्यादा हैं, कहीं 10,000 कम ज़्यादा हैं। और ये कहना कि ये इतना बड़ा काम है, इसमें कभी कभी गलती हो सकती है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाएं तो शाम को जब वो अपने अकाउंट टैली करते हैं तो 1 रुपये का भी फ़र्क होता है, तो वो ये नहीं कहते ये तो 1 रुपये आया चलो डाल देते हैं। वो पूरा अकाउंट दोबारा से चेक होता है जी। तो एक वोट की कीमत 1 रुपये से तो कहीं ज़्यादा है। और द फैक्ट कि 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ये सबूत है कि ये हो कर सकते हैं ऐसे, अगर करना चाहें तो। तो आपको लगता है कि ये एक जांच का विषय है, और क्योंकि इसमें बहुत सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो पूरी प्रक्रिया का जो संचालन किया है, उन्हें भी स्पष्टीकरण देना चाहिए इस डाटा पे? देखिए, जांच का विषय तो बाद में आएगा। पहले तो इलेक्शन कमीशन को इन 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का स्पेसिफिक रीज़न हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का बताना चाहिए। अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई सूचना नहीं है। इलेक्शन की जब कर रहा था ये काउंटिंग का सिलसिला, तो यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ट्वीट किया था। अब ट्विटर की सूचना पे कितना विश्वास कोई करे ये तो सोचने की बात है, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि ये डिस्क्रिपेंसी ये 2 रीज़न से हो सकती है। हम ये नहीं जानना चाहते कि किस रीज़न से हो सकती है, हम जानना चाहते हैं किस रीज़न से है। और 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का अलग से एक्सप्लेनेशन देना चाहिए और देना पड़ेगा। एक याचिका आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी 2019 के अंत में। उस याचिका का क्या हुआ, और क्या ये जो नए तथ्य आपने पाए हैं अपनी समीक्षा में, क्या इसको भी आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे? देखिए, 2019 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वोट्स गिनने में इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे कुछ सूचना लगाता था, और वो सूचना रोज़ रोज़ बदलती थी। जब इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि ये बदल रहा है, उन्होंने वो सूचना लगानी ही बंद कर दी। फिर उनको बताया कि जो आपने पहले लगाई थी उसके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं और वो साबित हो जाएगा कि बदली है। तो उन्होंने एक प्रेस नोट अपनी वेबसाइट पर लगाया, उसमें लिखा कि ऑथेंटिकेटेड इलेक्टोरल डेटा
will be available a few days after the declaration of the result. यानी कि असली सूचना ऑथेंटिकेटेड आपको जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके कुछ दिन बाद मिलेगी। तो इससे ये बड़ी शंका ये पैदा हुई कि भाई अगर रिजल्ट कैसे डिक्लेयर हो गया जब ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो उस वक्त हमने इलेक्शन लोकसभा वो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी, उसमें ये कहा था कि नवंबर 2019 में हमने कहा था हमें रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो तो जो होना था हो गया, लेकिन इस रिजल्ट को भी और आइंदा जो इलेक्शन होंगे उनमें भी इलेक्शन कमीशन शुड बी डायरेक्टेड दैट द काउंटिंग प्रोसेस शुड बी रोबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब है कि जो गिनने का तरीका है, जो सिस्टम है गिनने का, वो रोबस्ट होना चाहिए ताकि उसमें गलती ना हो सके। तो अब 5 साल बाद और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि लोगों को पता लगे क्या हो रहा है। उसमें अभी तक कोई सब्सटैंटिव हियरिंग नहीं हुई है। उसके बारे में हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी, वो एप्लीकेशन इसलिए डिसमिस हो गई कि जब पूरी पिटीशन सुनेंगे तभी फैसला करेंगे, और उसके जो ऑर्डर है उसमें लिखा गया कि इसको छुट्टियों के बाद इसकी डेट लगाई जाए। तो छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई हैं, जैसे ही उसकी डेट लगेगी, जिस दिन उसकी हियरिंग होगी उस हियरिंग से पहले ये जो सूचना हमने कल जारी की है इसको हम एफिडेविट में लिख के सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे और उनको कहेंगे कि जो गलती या गलत काम या कुछ भी कहा जाए 2019 में हुआ था वो 2024 में फिर से हुआ है। इसलिए इसके बारे में कोई सीरियस एक्शन लेने की ज़रूरत है, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम सुचारू तरीके से, रोबस्ट तरीके से और पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से करे। कल हमने ये इसलिए निकाला कि ये सूचना पब्लिक डोमेन में है, लेकिन जब से इलेक्शन ख़त्म हुआ है इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो आपको लगता है वो कि चुप्पी साधे है। हम उनको ये नहीं परमिशन, ये नहीं हम होने देंगे कि वो चुप रहें, और जो कहावत है एक चुप 100 को हराए, वो नहीं होगा। लोग बोलते रहेंगे, हम भी उनके साथ बोलते रहेंगे जब तक इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देगा। तो ये महत्वपूर्ण बात आपने कहा। आपने कहा है कि जो नए तथ्य सामने आए हैं 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे को लेकर, वो सारी जानकारी आप एक एफिडेविट के जरिए सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, और जब भी 2019 की याचिका पर इस पर आगे चर्चा होगी तो फिर आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। आपको लगता है चुनाव आयोग को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए इस पर? उस चुनाव आयोग तो उसमें पार्टी है। 2019 की पिटीशन में रिस्पोंडेंट तो चुनाव आयोग ही है, तो इसका सारा जवाब चुनाव आयोग को तो देना ही पड़ेगा। अगर चुनाव आयोग जनता को अपने आप जवाब दे दे तो बड़ी अच्छी बात है, ये खूबसूरती होगी उनकी, बड़प्पन होगा उनका। लेकिन अगर वो नहीं देते तो फिर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उनको जवाब देना पड़ेगा। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो दिल्ली से मोहम्मद मुरसलीन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।